आप लोग, और आज हम लोग स्विच स्टेटमेंट की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है इफ एल्स से। ठीक है, तो ये स्विच स्टेटमेंट हम लोग बात करेंगे। स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इसमें हम लोग बात करेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट करता क्या है, जैसे हम लोग इफ एल्स में होता था ना, ये यहाँ पे क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट इफ में क्या होता है, इफ एल्स में इफ कंडीशन, इल्स इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन कर करके हम लोग करते हैं। मतलब इल्स इफ करके हर बार कंडीशन को चेक करते हैं। उसी तरह स्विच केस में क्या होता है कि हम लोग कोई वैल्यू देते हैं, यहाँ पे ए वैल्यू दे दिया, और मान लीजिए कि ए में 2 रख दिया, तो आपको चेक करेगा कि क्या केस 2 है, केस 4 है, केस 6 है। जो केस रहेगा उसका एग्जीक्यूटेड, यानी कि यहाँ पे इफ है, इल्स इफ है, इल्स इफ है, इसी तरीके से वो काम करता है। और ये लास्ट में इल्स है। अभी प्रोग्राम में आएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक एक चीज मैं बहुत ही ध्यान से बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आप सब खा जाइएगा इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसका आउटपुट दिख रहा है आपको ट्यूसडे, सॉरी थर्सडे। थर्सडे क्यों दिख रहा है जरा समझिएगा, थर्सडे क्यों दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमने दिया हुआ है इंटीजर डे। इंटीजर नाम का डे नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने, और उसमें क्या रखा है, 4 को रखा है। ठीक है, अब देखिए जरा सा 4 के रखने के बाद क्या होता है, चेक करते हैं स्विच। स्विच में केस में और डे में क्या डाल दिया, 4। डे में 4 डाल दिया, मतलब डे की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो अब स्विच स्टेटमेंट कहता ये है कि सबसे पहले केस चेक कीजिए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ये केस 4 पे आकर के प्रिंट कर देगा। मैंने क्या बताया था पिछले एग्जांपल में कि घर पे पापा बोलते हैं 50 रुपए दिया, कहे कि जाके समोसा लेकर के आओ। केस 1 समोसा मिला तो ठीक है, नहीं तो ब्रेड पकौड़ा लेकर आओ, ये केस 2 हो गया। नहीं तो क्या बोलते हैं, बर्गर लेके आओ, ये तीसरा केस हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो केस आपको मिलेगा वो आपका पहला केस क्या हो गया, समोसा हो गया। दूसरा केस क्या हो गया, ब्रेड पकौड़ा हो गया। तीसरा केस क्या हो गया, आपको बर्गर हो गया। चौथा केस कुछ नहीं मिलेगा तो बेटा तुम मैदा लेकर के आ जाना, घर पे समोसा बनेगा। ब्रेड लेके आ जाना, घर पे ब्रेड पकौड़ा बनेगा। अब पाव लेकर आ जाना, घर पे बनेगा। कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कि अगर केस 1 भी काम ना करे, केस 2 भी काम ना करे, केस 3 भी काम ना करे, तो लास्ट में आपको घर पे सामान बना बनाया नहीं मिलेगा। आप जाकर के खुद मार्केट से ला करके कच्चा सामान और घर पे बनाइएगा। तो यही हो सकता है। तो यहाँ पर भी सेम ही चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि डे एक वेरिएबल है। अब जरूरी नहीं है कि डे आप भी वही वेरिएबल रखो, आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो डे वेरिएबल रखा हुआ है मैंने, तो जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज दैट ए लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे ए लिख दिया। तो ए अब भी देखिए रन कराने के बाद क्या आएगा, थर्सडे ही आएगा। अगर मैं ए में डाल देता हूँ क्या, 7 डाल देता हूं, तो क्या आएगा, संडे आएगा। देखिए ये आउटपुट आ गया आपका संडे। क्यों आया, क्योंकि चेक किया केस में, सबसे पहले यहाँ पे आया केस 1 है क्या, ए की वैल्यू 1 है। यहाँ पे देखिए ए डाला है स्विच में। स्विच कहता ये है कि जो बटन ट्रिगर होगा वही काम करेगा। जैसे आपका घर में स्विच होता है ना, पंखे का अलग, फ्रिज का अलग, टीवी का अलग, उसी तरीके से ये काम करता है। तो स्विच में क्या है, 7 नंबर बटन दबाना है। 7 पे आया भाई, 7 नंबर पे दबाओ और संडे प्रिंट करके बाहर निकल जाओ। फिर से आते हैं, एक और वैल्यू को बदलते हैं और यहाँ पे देते हैं हम लोग, सपोज करते हैं कि 2। जैसे ही 2 किया हमने और प्रोग्राम को रन कराया, ये देखिए 2 दे दिया, ट्यूसडे। अब यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा और समझा देता हूँ। ए में हमारा 2 गया और इसने चेक किया कि 2 कहाँ मिल रहा है, 2 उसको यहाँ मिला और वो ट्यूसडे को प्रिंट कर दिया। अब ये ब्रेक क्यों लगा, ब्रेक कहता ये है कि जैसे ही आपका ये वाला कंडीशन सही हो जाए, प्रोग्राम को छोड़ करके बाहर आ जाइए, प्रोग्राम को छोड़ के बाहर आ जाइए। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जरा देखते हैं। ब्रेक हटा करके रन किए, अब देखिए
ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों प्रिंट करता है, क्योंकि ट्यूसडे तो कंडीशन मिला दो, लेकिन उसको बाहर आने का मौका नहीं मिला और केस 3 पर भी चला गया। तो केस 3 पर भी चला गया और वेडनेसडे मिला और ब्रेक मिला, तो यहीं से बाहर हो गया। ठीक है, तो जहां ब्रेक मिलता है स्विच केस में, वहीं से वो बाहर होता है अगर कंडीशन ट्रू है तो। ठीक है, तो ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ए की वैल्यू को 20 बना देते हैं, 20 बना देते हैं। तो क्या होगा, देखते हैं 20 बनाने पर क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ, है ना। 20 बनाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, तो हम लोग एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, और नीचे देते हैं क्या, सी आउट। और इसमें हम लोग कुछ लिख देते हैं इस तरीके से, नो डे, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए क्या प्रोग्राम रन करेगा। नो डे, नो डे, अच्छा सी की स्पेलिंग बड़ी लिखी है मैंने, इसको छोटा लिखना होगा। ठीक है, तो अब ये क्या प्रिंट करता है, नो डे। क्यों, क्योंकि 20 जो है कहीं पर भी नहीं है, 20 उसको कहीं नहीं मिलता है। जब सारा कंडीशन फॉल्स होता है तो डिफॉल्ट वाला वैल्यू, डिफॉल्ट वाला कंडीशन रन करता है। इसी को बोलते हैं स्विच केस। स्विच केस क्या कहता है कि हर केस में हर बार वो चेक करेगा कि कौन सा केस सही मैच हो रहा है और उसी को वो काम कराएगा, उसी पे वो जाएगा। ठीक है, और उस केस का कंडीशन रन कराने के बाद बाहर हो जाएगा। अगर कोई कंडीशन नहीं मिला तो वो डिफॉल्ट पे रन करके, डिफॉल्ट का काम करा करके बाहर हो जाएगा। यही होता है स्विच केस हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और लोगों को शेयर जरूर कीजिए ताकि आपको समझ में आसानी से आ गए। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।